अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मेरी काले चने की मंदा तेज़ी के ऊपर है। इस वीडियो में हम काले चने की कंप्लीट मंदा तेज़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। पैदावार, लागत, खपत, ज़रूरत और मार्केट का मुवज़ना करेंगे, डॉलर के ऊपर बात करेंगे। पूरी जो है वो मंदा तेज़ी और टेक्निकल चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले काले चने की पैदावार से शुरू करते हैं। एब्रस का अभी जो नया डेटा आया है, इसमें तकरीबन 5,33,000 टन अगले साल की पैदावार बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जो कि पिछले साल की निस्बत थोड़ी सी कम है। पिछले साल मेरा ख्याल है 5,45,000 टन क्रॉप थी ऑस्ट्रेलिया की। इसके अलावा अगर लोकल मार्केट में देखें, लोकल मार्केट में एक तो हमारी अपनी प्रोडक्शन भी होती है, वो तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। अलावा अगर हम राइवल्स की बात करें तो ये सबसे पहले हम मुर्तज़ा ग्रेन्स की ये जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक काले चने ऑस्ट्रेलिया के अक्टूबर के महीने में 3,125 कंटेनर की अराइवल थी कराची पोर्ट पर। इसके अलावा ये 28 कंटेनर है, ये 8 कंटेनर, 8 और ये 20 मेरा ख्याल है ये रशिया के हैं। अगर आप कंसेक्यूटिवली इसकी अराइवल देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टर्स की जानिब से लालच दिखाई दी गई है, और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनवरी से लेके अब तक अक्टूबर के महीने तक 13,255 एफसीएल जो है वो कराची पोर्ट पर पाकिस्तान में आए हैं। ये मुर्तज़ा ग्रेन्स की रिपोर्ट है और इनकी बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल होता है। इसी इतनी ज़्यादा अराइवल के बाद देखें, एक टाइम था जब मार्केट 194 के लेवल पर थी फरवरी में, और आप देख सकते हैं कि फरवरी में से लेके अब तक मार्केट के अंदर अराइवल भी लगातार होती रही हैं, और मार्केट उसके बाद उठी नहीं है उस तरह की जिस तरह की काले चने में तेजियां आती रही हैं। देखिए, मार्केट के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करेंगे कि क्या वजह है, हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कौन कौन सी जो गलतियाँ हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बाइंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे। हाजिर में जो बाइंग करते हैं और फॉरवर्ड में बाइंग करते हैं, इनमें डिफरेंस जानेंगे। देखिए, 194 की मार्केट है, आपका पड़ता है 155 का था। मार्केट के अंदर 40-45 रुपए मिल रहे थे। इम्पोर्टर्स ने बहुत ज़्यादा माल बुक करवा लिए। अब जो बिल्कुल खाली बंदे थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, कंटेनर की शक्ल में माल बुक करवा लिए। फर्ज करें फरवरी में माल बुक करवाए हैं और उनका माल आगे मार्च में 45 दिन बाद जब उन बेचारों का माल आया, रेट ही 162 रह गया था। अब इस टाइम पे डॉलर पता नहीं क्या भाव मिल रहा था और उन बेचारों को पता नहीं नफ़े हुए या नुकसान हुए, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बताऊंगा कि जिस इम्पोर्टर ने ताकत के साथ माल लिए हैं, वही फिर दोबारा तकरीबन डेढ़ महीने बाद 187 रुपये तक मार्केट गई है। और वही जो इसका 155-160 वाले माल थे, वक्ती तौर पे डॉलर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जो भी इश्यूज थे, बाद में उसको 20-30 रुपए की मजदूरी ही हुई है। के बाद भी देखिए, बढ़ता अगर फर्ज करें 140-45 का रह गया था, तो मार्केट के अंदर दोबारा जिस बंदे ने माल मंगवा लिया, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके माल आया, लोकल मार्केट 160 की थी। और जिस बंदे ने ताकत के साथ माल खरीदे हैं, वो दोबारा फिर डेढ़ 45 दिन बाद जो है वो मार्केट 176 तक बिक गई। लेकिन ये लालच का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। लालच इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा माल आ गए अक्टूबर में। देखें, 176 की मार्केट थी सितंबर में, और दोबारा से 176 की मार्केट में अगर आप पढ़ता देखें, ये जो जहाज़ वाले 520, 30, 40 से जो भी पाव माल आए हैं, वो नीचे ही कहीं पड़ते थे, लेकिन इतने ज़्यादा बुक होके आ गए कि हाज़िर लोकल में मार्केट आपकी 140 रह गई। इस बार ज़्यादा दबाव आ गया, इस बार शदीद पेमेंटों का बुहरान बन गया। काला चना 140 तक नीचे रह गया था। अभी काले चने की मार्केट जो है वो रिसेंटली 161-62 को टच करके, और अभी आज तकरीबन 100 साढ़े 55 के लेवल पर मार्केट है।
फिर कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन साथ साथ थोड़ी थोड़ी चल रही है। इसके अलावा अगर आप डिमांड और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई में हमारे पास बहुत माल है, जबकि डिमांड जहाँ की कम हुई वहाँ पे मार्केट में थोड़ी करेक्शन आ सकती है, लेकिन अगर डिमांड चलती रही तो इधर ही माल बिकते रहेंगे। कि बेसिक वजह यह है कि अब जो CHKM क्वालिटी का भाव आ रहा है वो 590 से $600 है, और वो तकरीबन 183-84 रुपये मन का पड़ता है। लोकल मार्केट 29 रुपये किलो नीचे बिक रही है। ऑलरेडी मार्केट आपकी नीचे बिक रही है। अब अगर डिमांड ना हुई तो शायद मज़ीद थोड़ी दबाव में चली जाए। इसके अलावा मार्केट कंपैरिजन करेंगे, देखिए इस बार जो ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप आई है वो नंबर 1 क्वालिटी माल है, और वो बांग्लादेश ने तकरीबन $720 तक खरीद लिए। आगे की अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो CHKM क्वालिटी माल ही नहीं है, ये जो उधर बचे हुए हैं वो ज़्यादा डैमेज माल होंगे, 15 से 25% या और भी शायद डैमेज हो। CHKM क्वालिटी माल तो अगले साल नहीं है अगर आप मार्केट का मुआवजा करें। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोकल मार्केट में जो रेट है वो $500 वाले रेट है, ये CHKM क्वालिटी के रेट है। नंबर 1 क्वालिटी तो $720 में काम हो गया। मार्केट कंपैरिजन भी हमने कर लिया, अब थोड़ा सा मार्केट एनालिसिस करते हैं। लेकिन टेक्निकली भी मंदा तेज़ी करने का तरीक़ाकार होता है। अगर आप टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ पे माल लेना है और कहाँ पे माल बेचना है। मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी से शुरुआत की थी। स्ट्रेटजी आपको बताई थी कि फॉरवर्ड में जिन जिन बंदों ने माल लिए हैं उन बेचारों को जब माल आया मार्केट डाउन ही दी है। और हाज़िर में बंदों के नफ़े में माल निकल ही गए हैं, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन माल उनके निकल गए हैं। अनलेस कि कोई बहुत ही ज़्यादा लालची बंदा हो जिसने मार्च से माल लिया हुआ और अभी तक पड़ा हुआ हो। ठीक है, सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे। 2 बार आपकी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, तीसरी बार एग्जैक्ट आपकी मार्केट रेजिस्टेंस तक आई है और इस रेजिस्टेंस को फ्लिप नहीं कर पाई है। इस बार भी देखें हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट यही थे। हमारे जो जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक हमें जो मार्केट लगती थी वो 170 तक लगती थी, लेकिन आपकी मार्केट 162 से ही नीचे आ गई। देखें ये ज़्यादा सप्लाई की एक और टेक्निकली हमें पता चला है कि ज़्यादा सप्लाई है हमारे पास, वो रेजिस्टेंस तक मार्केट गई नहीं है। जो आखिरी 2-4 रुपये खाने के चक्कर में मार्केट से 10 रुपये ही उड़ गए। अब देखें मज़ीद बात करेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और अभी अगर करंट रेट की बात की जाए तो एक बिल्कुल मिड टर्म रेंज में हम हैं। अगर आपकी रेजिस्टेंस देखी जाए तो रेजिस्टेंस ऊपर रेटों में है, जब आपकी मार्केट 170 की तरफ जाएगी तो डेफिनेटली लोकल मार्केट थोड़ी भारी हो जाएगी। फंडामेंटल को कि भले पीछे मार्केट है और ऊपर हो, लेकिन हमारी लोकल मार्केट यहाँ पे थोड़ी भारी होती नज़र नज़र आ रही है ये चार्ट के मुताबिक। अब एक और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इस तरह की मार्केट के अंदर ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए, जो सबका कंसर्न है और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है मार्केट के अंदर ये मूव बनता है या मार्केट के अंदर ये मूव बनता है। देखिए अगर मार्केट के अंदर दो मूव भी है, हम इन दो मूव्स के मुताबिक अपनी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो सेट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मार्केट आपकी ऊपर चली जाती है, 170 की तरफ चली जाती है, डेफिनेटली डिमांड उस लेवल की नीचे होती नहीं है, काफ़ी ठंडी होती है। फिर वो ब्लाइंड बेचने वाले भी इधर बेच देते हैं, उनको पता होता है कि आगे गाहकी आनी नहीं है, डिलीवरियाँ लेनी नहीं है लोगों ने। हम खा जो है वो फारवर्ड के सौदे ले लेते हैं बगैर कुछ। ठीक है, फारवर्ड का अगर सौदा किसी ने करना है तो सपोर्ट पे करे, और फारवर्ड के सौदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम जो है वो उसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो फॉरवर्ड का सौदा में बंदा नुकसान कर जाता है, हाजिर में आगे जाके कहीं ना कहीं बचत हो ही जाती है, बल्कि प्रॉफिट पे माल निकल जाते हैं। देखें फ़िलहाल जो ये दो मूव्स हैं, इन दोनों मूव्स में से मार्केट जिस मर्ज़ी जो है वो मूव के ऊपर जाती है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि मार्केट ये जो आपकी रेजिस्टेंस लोकल मार्केट के अंदर एक बेच का प्रेशर आ रहा है इसको फ्लिप करती है, फिर आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भले माल ले सकते हैं, लेकिन 2-4-5 रुपए महंगा लेना बेहतर है, लेकिन देख कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मार्केट पहले से ही नीचे में चली जाती है तो इंतहाई जो है वो एक अच्छा मूव होगा, अगर पहले ही सपोर्ट पे मार्केटें आ जाती हैं। बाकी आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आपको काले चने के अंदर मंदा लगता है या तेज़ी लगती है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।